मेरे अजीज़ों क़यामत के दिन उस नबी का सामना नहीं करना जिसने बच्चे हमारे पर कुर्बान कर दिए, चचे के टुकड़े हमारी खातिर हो गए, सवैया का चमड़ा हमारे लिए उधड़ गया, बिलाल लहूलुहान हो गया, खुद मेरे अजीज़ों लब मुबारक खून में रंगीन हो गए। नबी का पूरा खानदान ऐसे पड़ा हुआ था जैसे ट्रे के अंदर फ्रूट पड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर। और लोगों अपनी डिशों में कोई अमरूद रखेगा, कोई सेब रखेगा, तरतीब से रखेगा। जिनको जन्नत की सरदारियां मिली करबला के मैदान में बिखरे हुए पड़े हैं। खुदाए पाक की कसम के टुकड़ों को समेटने वाला कोई नहीं। कयामत का दिन होगा, ये सारे के सारे नाने की झोली में होंगे। क्या नाना मोहम्मद इनके बारे में पूछेगा? नहीं, दीन की खातिर तुम्हारे पौधे पर, तुम्हारे वजूद पर खराश ना आया और मेरा कुर्बा ज़िबा हो गया। बताओ इनको होदे कौसर मिलाऊं या तुम्हें होदे कौसर मिलाऊं? अगर अल्लाह नबी वारिस कहने से साथ जान छूट जाती तो ये ज़्यादा समझ आई थी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को, ये इसका ज़्यादा पता था सैयदा ज़ैनब को, जिसने पैगंबर की पुष्प पे सवारी की हो। अल्लाह अकबर। जिसने नबी की गोद में बैठ के खाया हो। हुजूर फरमा देते ज़ैनब करबला के मैदान पे तेरे पे वक़्त आवेगा जब तेरा सारा कुनबा टुकड़ों में बटा पड़ा होगा। अपने भाई को बचा लेना, कह देना अल्लाह नबी वारिस है। रब्बुल आलमीन की कसम है, उस दिन अगर हुसैन नमाज छोड़ते तो खुदा माफ कर देता। आले रसूल ने, नवासा रसूल ने तलवारों के साए में सजदा किया, हवेसी वाले कब्रों में न करें। फिर बताओ क़यामत के दिन क्या मूले के हुजूर के पास जाएंगे?